अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा लेक्चर है सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ हमने कंप्यूटर क्लास 11th की जो सीरीज़ है उसमें। ठीक है, तो सिक्योरिटी थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक्स आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ना प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर बात की थी, उनकी टाइप्स पर बात की थी, स्पैम, स्पाईवेयर, कुकीज़, फिशिंग, फार्मिंग, ये सारा कुछ। ठीक है, आज हमने देखना है कि इन थ्रेट से बचने के लिए हम किन टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक्स ना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ बनाती है और आपको एक सिक्योर ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी देती है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो पहली टेक्निक है वो कौन सी है, वो है स्पैम फ़िल्टर्स। ठीक है, स्पैम फ़िल्टर्स क्या होते हैं? स्पैम फ़िल्टर्स हेल्प कीप अनवांटेड ईमेल्स आउट ऑफ योर इनबॉक्स। यानी सबसे पहले मतलब अगर हम बात करें स्पैम फ़िल्टर की, तो स्पैम फ़िल्टर ना इसका मतलब है कि ये एक ऐसी टूल है जो अनवांटेड जो ईमेल्स होती हैं, ठीक है, जो अनवांटेड यानी ऐसे ही कोई भी ईमेल आ जाती है आपको, ठीक है, तो वो अगर आपको इनबॉक्स से दूर रखता है, ऐसी अनवांटेड ईमेल्स जो आपको आपके इनबॉक्स से दूर रखता है, यानी ईमेल के इनबॉक्स से दूर रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू रिसीव अ लॉट ऑफ प्रमोशनल ईमेल्स दैट यू डोंट वांट, अ स्पैम फिल्टर कैन ऑटोमेटिकली मूव दिस ईमेल टू अ सेपरेट फोल्डर और डिलीट दैम। अच्छा, सोचो कि आपको रोज़ ना 20-25 ईमेल्स आती हैं जो कह रही होती हैं कि आपने प्राइज़ जीता है या लोन जीता है, सिर्फ 5 मिनट में ये करें वो करें। ठीक है, तो ये ईमेल्स ना सिर्फ इरिटेट करती हैं बल्कि कभी कभी ना फ्रॉड भी होती हैं। तो स्पैम फ़िल्टर इन्हें ऑटोमेटिकली अलग फ़ोल्डर में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ डिलीट कर देता है। तो दिस वे यू ओनली सी द ईमेल्स यू एक्चुअली वांट। तो इसके ज़रिए आप क्या करोगे, आप ना सिर्फ वो ईमेल आपके पास रहती हैं जो काम की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम लाइक स्पाईवेयर। दूसरा टूल है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर ना हार्मफुल प्रोग्राम्स जैसे स्पाईवेयर या वायरस है कोई भी, उससे ना हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक्स इट फॉर एनी हिडन थ्रेट्स। इफ़ द फाइल इज सेफ यू कैन ओपन इट विदाउट वरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने अगर इंटरनेट से एक फ़ाइल डाउनलोड किया है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस फाइल को स्कैन करेगा। ठीक है, तो अगर तो सेफ़ है तो आप बुक यूज़ मतलब कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर उसमें वायरस होगा तो वो जो एंटीवायरस है वो आपको वार्निंग देगा और डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, इधर भी देखें ये लिखी हुआ है कि द फाइल इज़ सेफ़, अगर तो वो सेफ़ है तो आप उसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ हार्मफुल, अगर वो हार्मफुल है तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक अलर्ट जारी कर देगा, विल अलर्ट यू। ठीक है, और एंड प्रिवेंट द फाइल फ्रॉम कॉजिंग डैमेज। ठीक है, तो वो आपको अलर्ट करेगा, आपको वार्निंग देगा और डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है, यानी एंटीवायरस ना एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो आपके सिस्टम की देखभाल कर रहा होता है। ठीक है, उसको सिक्योर रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुकी मैनेजमेंट। These are small files stored on your computer by website. Managing cookie mean deciding which cookie you want to keep and which one you want to delete. इनका मतलब है कि आप जब एक शॉपिंग वेबसाइट जैसे दराज पर लॉगिन करते हो ना, तो कुकीज़ आपकी आईडी या शॉपिंग कार्ड याद रख लेते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको मतलब लॉगिन करके ही दे देता है। लेकिन हर साइट की कुकी सेफ़ नहीं होती, कुछ कुकीज़ आपकी ब्राउजिंग ट्रैक करके एड्स दिखाती हैं। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ ट्रस्टेड जो वेबसाइट्स है ना उनकी कुकीज़ अलाउ करो और बाकी डिलीट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास रिकग्नाइजिंग फ़िशिंग। इसका क्या मतलब है कि फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम where attacker try to trick you into sharing sensitive information such as password, credit card number और बैंक डिटेल। ठीक है, इसमें है कि चौथी टेक्निक होती है ये कि फ़िशिंग को पहचानना। ठीक है, तो फ़िशिंग स्कैम्स आपको ट्रिक करते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर ना शेयर कर दो। तो एग्जांपल देखिए, इसमें लिखी हुई है कि यू मे रिसीव एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू टू क्लिक अ लिंक एंड एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। Recognizing phishing involves identifying these email as fake and avoiding clicking any links or providing any information. तो आपको एक ईमेल आता है जो बिल्कुल ना आपके बैंक का लगता है कि ऐसे जैसे हमारे बैंक की तरफ से ही आया, तो उसमें ना लिंक होता है कि क्लिक हेयर टू अपडेट योर अकाउंट या फिर क्लिक हेयर टू डिलीट योर अकाउंट, ऐसा कुछ ना। तो लेकिन असल में वो लिंक फेक होता है। तो अगर आप क्लिक कर दो उस पर, अपनी डिटेल्स डाल दो, तो हैकर्स आपका पैसा चुरा सकते हैं। फ़िशिंग से बचने का तरीका ये है कि ईमेल्स को चेक करो,
ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स और सस्पिशियस जो लिंक्स होते हैं ना उन पे ध्यान दो, उन पे क्लिक नहीं करो और बिना कंफर्म किए कभी भी डिटेल्स एंटर मत करो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गार्डिंग अगेंस्ट फार्मिंग। इसका मतलब है कि फार्मिंग इज़ व्हेन अटैकर रीडायरेक्ट यू फ्रॉम अ लेजिटिमेट वेबसाइट टू अ फेक वन टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आपको असली वेबसाइट के बजाय एक फ़ेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे पता है कोई वेबसाइट खोलें तो साथ 2-3 और खुल जाती हैं, तो वो चीज़। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू टाइप इन URL फॉर योर बैंक वेबसाइट, फार्मिंग कैन सेंड यू टू अ फेक वेबसाइट दैट लुक्स जस्ट लाइक योर बैंक साइट। आप अगर बैंक का एड्रेस टाइप करते हो लेकिन हैकर्स आपको एक डुप्लीकेट साइट पर भेज देते हैं जो बिल्कुल ही ओरिजिनल जैसे लगती है। टू गार्ड अगेंस्ट फार्मिंग ऑलवेज चेक दैट द वेबसाइट एड्रेस इज करेक्ट एंड सिक्योर। लुक फॉर HTTP, आगे जो भी इसका मतलब फॉर्मेट है, एंड अ पैडलॉक सिंबल इन अ ब्राउज़र एड्रेस बार। तो आप लॉगिन करते हो ना और हैकर्स आपके आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है। तो बचने का तरीका ये है कि हमेशा वेबसाइट का एड्रेस चेक करो, सही से वेबसाइट का लिंक लिखो, देखो कि HTTP स्टार्टिंग में और पैडबैक आइकन जो होता है जिसका वो ना ऐसे वो आप कह सकते हो लॉक टाइप, ताला टाइप बना होता है। ठीक है। तो ये गारंटी करता है कि साइट सिक्योर है हमारी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लेक्चर कैसे लगा, समझ आई कि नहीं आई, और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।